Now here Brother Branham explains. अब यहां भाई ब्रह्म समझाते हैं, इस पानी पे थोड़ी सी रोशनी और डालते हैं। आइए इसको चित्र से ही समझ लेते हैं। क्या ये परम पवित्र है? सब लोग देख रहे हैं। स्वर्ग में क्या ये सिंहासन है? उस सिंहासन से क्या रोशनी निकल रही है? फिर क्या ये स्वर्ग के 7 दीपक हैं जो कि 7 आत्माएं हैं? तो क्या ये रोशनी 7 दीपक में होते हुए 7 तरंगे बन के आगे नहीं निकलेगा? 7 किरणें बनेगा। लेकिन 7 किरणें बन के आगे कहां जाएगा? नबी ने बोला अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा, ये 7 रंग आके सीधा पड़ेंगे इस पानी के ऊपर। पानी में से ये 7 रंग प्रतिबिंबित होंगे। पानी पे ये 7 रंग टकराएंगे। यानी पानी में जब झांक के देखा तो पानी सतरंगा लगा। इस पॉइंट को रखने के बाद, जो शायद मैं नहीं रख पाता लेकिन भाई ब्रैनम ने रखा, ये समझ मुझे सब मैसेज से मिल रही है। तब नबी समझाते हैं मात्र पानी नहीं है, पानी में उस समय रोशनी कौन सी चमक रही है। यानी ये केवल वचन नहीं है, ये समय का वचन है जिसके द्वारा आप धुलते हैं। मूर्ख कुंवारी भी समय का मैसेज सुनेगी मूसा एलिया से। वही जो भाई ब्रैनम प्रचारे वही वो भी प्रचारेंगे, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा बपतिस्मा पाएंगे 1,40,000। और वही मैसेज सुनेंगे मूर्ख कुंवारियां। लेकिन रैप्चर के बाद वो केवल उन्हें इतना कर पाएगा कि कांच के समुंदर पे खड़ा करे। मैं नहीं चाहता हमारे चर्च का कोई कांच के समुंदर पे खड़ा हो। मैं साफ बोल रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं हमारे विश्वासी लोग सिंहासन पर हों। अब आपकी बात को समझ में आ रही है? Find this. आप ये पाते हैं, The light of the age जो युग की रोशनी है reflected on that water. उस पानी पे प्रतिबिंबित होती है। What is the purpose of that water? क्या है उद्देश्य उस पानी का? Sacrifice to be washed. कुर्बानी धोई जाए। Now turn with me to Matthew अब मेरे साथ निकाल लें मती, and we are turning to chapter 4. और हम निकाल रहे हैं Chapter 3, sorry. 3रा अध्याय। Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए। Matthew chapter 3. मती 3रा अध्याय। Amen. Wonderful. And we are reading from verse 13. और हम 13वीं आयत से पढ़ रहे हैं। Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आए। But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो आपके हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और आप मेरे पास आए हैं। And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उनकी बात मान ली। यानी उसे बपतिस्मा दिया। आप लोग इस मैसेज को बहुत बार सुन चुके हैं, तो मैं सोचता हूं यह सवाल पूछना आपसे बनता है, प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा यूहन्ना से क्यों लिया? और यह भी कहा साथ में कि धार्मिकता को हमें ऐसी पूरी करना है। यह कौन सी धार्मिकता थी जो यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ पूरी कर रहे थे? कुर्बानी का धोया जाना। यह तो आपने बिल्कुल सही बात बोल दी, बड़ी प्यारी बात, मेरा भी दिल बड़ा खुश हुआ। लेकिन मैं अगली बात पूछता हूं, हमने सुना था कुर्बानी धुलती कहां है? पीतल के हौद पे। जब यीशु मसीह का अपना, जो कि हमारी और आपकी कुर्बानी बने, धुलने का टाइम आया तो किससे धुलवाया? उस युग के नबी से। वाओ, दिस इज वंडरफुल। ये बहुत अद्भुत है।
He didn't go to Hannah. वो हन्ना के पास नहीं He गए, didn't go to वो Caiaphas कैफा के पास नहीं गए to fulfill that righteousness. ताकि उस धार्मिकता को पूरा करे। He went to the messenger of that age. वो उस युग के संदेशवाहक के पास गए। Why? क्यों? Only he has that water केवल उसी के पास वो पानी है by which the sacrifice can be washed. जिसके द्वारा वो कुर्बानी धोई जा सकती है। And the minute he was washed, और जिस क्षण वो धो लिए गए, the Holy Ghost came down पवित्र आत्मा नीचे उतर के आ गए as a dove. एक फाख्ता के रूप में। This is my beloved son, ये मेरा प्रिय पुत्र है in whom I am pleased to dwell in. जिसमें मैं रहने से अत्यंत प्रसन्न हूँ। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? The dove followed the lava. जो फाख्ता है वो आई उस हौदी के बाद, And at the lava, the messenger of the age was standing. और उस हौदी पे वो संदेशवाहक उस युग का खड़ा हुआ था। सबसे पहले हारून को किसने धोया? मूसा ने। मूसा ने. आमीन। You have to be washed by the messenger and his message. आपको जरूरी है कि आप संदेशवाहक और उसके संदेश से धोए जाएं। Now brother, अब भाई, आज कौन से पानी से आपने धुलना है? थोड़ा सा मैं इस पर रोशनी डालूं। आज थोड़ी देर के सुनिए, 1 मिनट के लिए। आज पानी पे कौन सी रोशनी प्रतिबिंबित हो रही है? सातवीं आत्मा, सातवां दूत बादल वाला। उसके हाथ में था क्या? कौन सा वर्ड था? क्योंकि वचन को ही पानी कहेंगे। उसके हाथ में कौन सा वचन था? 7वीं मोहर। It is the 7th seal message. ये 7वीं मोहर का संदेश है। It is a revelation of the coming of Christ, ये मसीह की आमद का प्रकाशन है। which will become the waters of separation, हालेलुया, जो अलैदगी का पानी बन जाएगा, which will become a separation of the bride from the church, जो कि बन जाएगा एक अलैदा करने वाली चीज दुल्हन का कलीसिया से, to make her ready ताकि उसे तैयार करे for a walk, एक चाल के लिए, for a rapturing faith in this age. एक उड़ाने वाले विश्वास के लिए इस युग में। There were Amen. 7 angels, वहां 7 दूत थे, but one was brighter. पर एक ज्यादा चमकदार था। The 7th वो angel, 7वां दूत, that 7th spirit, वो 7वीं आत्मा, that 7th light वो 7वीं रोशनी on that lava. उस हौदी के Then ऊपर। which word? फिर कौन सा वचन? वचन तो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक है, लेकिन उस पर रोशनी कौन सी पड़ रही है? आमेन, उस पर रोशनी पड़ रही है 7वीं, आमेन, the 7th seal, 7वीं मोहर, the coming of the Lord, प्रभु की आमद, the revelation. वो प्रकाशन। आमेन, That revelation वो प्रकाशन is to wash. इसलिए है कि वो धोए। A bride today, एक दुल्हन को आज separate her उसे अलग करे for another walk. एक और चाल के लिए। The minute that seal happened, जिस क्षण वो मोहर घटी, the prophet was separated from Pentecostals. आमेन, नबी बिल्कुल अलग हो गए पेंटिकॉस्टलों से। He was separated from the rest. वो बाकियों से अलग कर दिए गए। अलग होना नहीं चाहते थे, वो अपने आप अलग होते गए, यस, because इस पानी ने उन्हें अलग कर दिया. आमेन। This revelation separated him. ये प्रकाशन जो था इसने उन्हें अलग किया। Now when that same water comes to you and I, अब अगर वही पानी आपके और मेरे पास आए, would it separate you from a denominational message? क्या ये आपको एक संस्थागत संदेश से अलग नहीं करेगा? It'll separate you from an old way of thinking. ये आपको एक पुरानी सोचने के तरीके से अलग करेगा। That's what he's saying in Jack Moore's church. इसलिए वो कहने जैकमोर की कलीसिया में The old husband has to die. पुराने पति को मरना जरूरी The है। old system has to finish. पुराने प्रणाली को खत्म होना That जरूरी we है, married to the new one, ताकि आप नए से शादी करें, which is Christ. जो कि मसीह है। Are you understanding it? क्या आप इसको समझ रहे हैं? The 7th seal message. ये 7वीं मोहर का संदेश, And under that 7th और seal, उस 7वीं मोहर के नीचे 7 thunders, 7 गर्जन के शब्द, the divinely revealed mystery truths, दिव्य रूप से प्रकट हुए रहस्यमय revealed in सत्य, the 7 seals, जो कि 7 मोहरों में प्रकट किए the गए। waters of separation. अलैदगी के पानी For this age today, इस खास युग के लिए आज call out a bride आगे एक दुल्हन को बाहर बुलाएं, under a shout message एक ललकार के संदेश के to नीचे, make her ready ताकि उसे तैयार करें for a body change, एक देह बदलाव के लिए, for a rapturing faith, एक उड़ाने वाले विश्वास के लिए, to receive the Holy Ghost of this age. ताकि इस युग के पवित्र आत्मा को वो प्राप्त करे। Now you'll understand. अब आप समझेंगे Where is the baptism of Holy Ghost ministered today? आज पवित्र आत्मा बपतिस्मा कहाँ मुहैया होता है? Under the 7th seal. 7वीं मोहर के नीचे।
under that channel, उस प्रणाली में से होके, under that message, उस संदेश में से होके there is a quickening power एक जिला देने वाली सामर्थ है that goes to some people जो कि कुछ लोगों तक पहुंचती है and quickens their mind, और उनके मनों को जागृत कर देती है, washes their conscience. उनके विवेक को धो देती है। Suddenly they realize अचानक से वो समझ पाते they हैं are in the coming. कि वो उस आमद में हैं। They are caught in a program हम एक प्रोग्राम में पकड़ लिए गए and the move is on for the bride. और दुल्हन के लिए वो मूव आगे बढ़ रहा है And she's now getting ready और वो अब तैयार हो रही for है a short, quick message. एक छोटे शीघ्र संदेश के लिए। She'll strike the climax. वो उस चरम तक पहुंचेगी I'll ride the trail once more. और सवारी को फिर से कसेगी। Then comes the Mount Zion showdown. तब आता है एक सयोन पर्वत का निर्णायक The मुकाबला, rapture of the bride दुल्हन का रैप्चर, for which she's washed now. जिसके लिए वो अभी धोई जा रही है। मोहरों की किताब पढ़ो Amen. और धुलो। यस एक एक पन्ना धोता है, यस आमेन धुलो। यस। आपने गाड़ियों को धोने के लिए दिया कभी कभी आपने गाड़ी धुलते हुए देखी कितनी गंदगी निकलती है? अभी बहुत गंदगी है जो निकलनी बाकी है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है सफाई। एक ऐसी वीडियो जिसमें गंदी सी एक कारपेट दे दी लेकिन कितनी साफ बना के निकाली। आपने देखी होंगी ऐसी वीडियोस। गंदी कार लेकिन क्या चमकती कार बना के निकाल दी। ऐसी एक गंदा आदमी लेकिन क्या विश्वासी बना के निकाल दिया। इन दैट रूम, उस कमरे में there are 7 angels 7 दूत हैं and the 7th angel's message. और 7वें दूत का संदेश When you heard it, जब आपने उसे सुना, you are cleansed. आप शुद्ध हो गए, साफ That हो gave गए you an entrance और इसने आपको एक प्रवेश दिया into the holy place. पवित्र स्थान में। क्योंकि वहां लिखा है, याजक धोएं ताकि पवित्र स्थान में सेवा दें। आमेन। पवित्र स्थान में घुस नहीं सकते जब तक पहले धुले नहीं। यस। जब पवित्र स्थान में पहुंचे तब भेंट की रोटियां खाई, Amen. तब 7 दीवटों में जिए, Amen. तब एक वर्शिप करी, तब एक धूप जलाई। लेकिन यहीं पे आज खत्मा नहीं है। फिर उसके बाद गए सिंहासन पे और वहां से छुपा हुआ मन्ना खाया। आमेन। ये सब कब था? धुलने के बाद। वॉशिंग टू बी फिल्ड, धुलना ताकि फिर भरे जाएं, बर्न्ड जलाए गए बाय द होली गोस्ट। पवित्र आत्मा के द्वारा याद होम रखिएगा, किए गए। मोहरों का संदेश आपको वहां लाके खड़े करेगा आमेन। जब आप होम होंगे। आमेन। होम होना आपको शायद अच्छा ना लगे। यस। जब होम होते हैं तो काफी चीजें जलेंगी जो आपको शायद अच्छी लगती थी, जिनको जल के खत्म कर दी जाएंगी, राख बना दी जाएंगी। आमेन। और आपको तैयार होना पड़ेगा एक दूसरी दुनिया के लिए। आमेन। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? क्या आप इसे समझ रहे हैं? गॉड रियली ब्लेस यू। खुदावन आपको वास्तविकता बरकत दें। यू आर ऑन योर रोड। आप अपने मार्ग पे निकल पड़े हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस लावा? क्या आपने इस हौदी को समझा? द वर्ड ऑफ दिस एज, इस युग का वचन, द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस एज, एक प्रतिबिंब इस युग का, द मैसेज ऑफ दिस एज। इस युग का संदेश। When the rainbow reflection came in the water today, जब वो मेघधनुष वाला प्रतिबिंब इस पानी में आया आज, it was to pick up a bride out of Pentecostal age. ये एक दुल्हन को बाहर निकालने के लिए था पेंटिकॉस्टल युग से। This message became a waters of separation ये संदेश अलैदगी का पानी बन गया between the bride and the church. दुल्हन और कलीसिया के बीच में। I'm loving it, brother. I'm loving it. मुझे बहुत प्रेम है इससे, बहुत ज्यादा। क्या आपको अलहदा हो गया? अच्छा लग रहा है? आमेन। आप एक दूसरे डब्बे में हैं। आमेन। आप दीन दयालु वाले डब्बे में नहीं हैं। यस। दीन दयालु वाले डब्बे देखे आपने? यस। स्टेशन जाइए, वहां दीन दयालु वाले डब्बे हैं। मैं उसका नाम रखा है जहां रोना और दांतों का पीसना है। उस पर लिखना चाहता हूं, जहां रोना और दांतों का पीसना है, कष्टकाल। आप दीन दयालु डब्बों में नहीं हैं, आप एक दूसरी क्लास में हैं। दरवाजा बंद करो, अंदर बैठो एक दूसरे माहौल में। आप हैं फर्स्ट क्लास में। यह है आपका डब्बा। इसके लिए आप अलहदा किए गए। यू हैव बीन सेपरेटेड। आप अलग करे गए हैं। घर जाओ तो यहां से जब निकल के जाओ, आज एक एक्सरसाइज करना है। यहां से जब निकल के जाओ जोर से बोलते देना, मैं अलहदा हूं, मैं अलहदा हूं, मैं अलहदा हूं, मैं अलहदा हूं। घर तक ये लाइन अपने से बोलो, अपने को सिखाओ, मैं अलहदा किया हुआ हूं, आमेन। मैं अलहदा की हुई हूं, आमेन। मैं अलग हूं एक रैप्चर के लिए। मैं अलहदा किया गया हूं एक रैप्चर के लिए। Amen. गॉड रियली ब्लेस यू। खुदावन आपको बहुत ऐसा। क्या आप लोग खुश हैं? आमीन। आइए हम लोग सब खड़े हों, अपना हाथ उठाएं और खुदावन का धन्यवाद दें। जबकि भाई हमें एक म्यूजिक की
ट्यून देंगे। जब भाई गाना बजा रहे हैं, सबके लिए मौका है। 2, 4, 5 मिनट जो भी हमारे पास है, हाथ उठाएं और खुदावन का धन्यवाद दें। कितना प्यारा विचार। मैं सेपरेटेड हूं, मैं नजीर हूं, अलहदा किया हुआ किसी और के लिए, निखालस निराला एक और के लिए। प्रेज गॉड। खुदा का धन्यवाद हो। अब अलहदा ही नहीं हूं मैं, अब उनके साथ हूं। आपके लिए मौका है, अपना हाथ उठाएं। और अगर आप ज्यादा थके हुए ना हो, मेरे ख्याल में शायद ना हो, तो हाथ उठा के खुदा का धन्यवाद दें। अपना मुंह खोलें संदेश के लिए, खुदावन के बड़े बड़े कामों के लिए जो खुदा ने पिछले हफ्ते आपके जीवन में किए, जो खुदा ने आपके जीवन में करे हैं, उनके लिए खुदावन का हाथ उठा के धन्यवाद दीजिए। मौका है धन्यवाद देने का। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर। धन्यवाद। Amen. Glory, glory. Hallelujah, hallelujah. Glory. आपका जय जयकार, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। हमारे कामों को बनाने वाले आप, सीधा मार्ग निकालने वाले आप, जिंदगी देने वाले आप जिंदगी दें, कोई से ले नहीं सकता। यस लॉर्ड, आपका नाम मुबारक हो, कि नाम की जय हो, स्तुति तारीफ हो। आपका धन्यवाद हो, आपका नाम मुबारक हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नाम की जय हो, स्तुति तारीफ हो। थैंक यू फादर। अब मौका होगा कि अपने दिल की किसी दुआ को जो आप लेके आए हैं, हाथ उठा के खुदा के सामने अपनी दुआ को रख सकें। 1 मिनट का मौका है। आमीन। बहुत बड़ा हिस्सा हमारे सारे लोग
आइए अपनी लाइनों को हम बना लें और अब मौका होगा कि हम सभा के अगले चरण में चलें, जबकि हम खुदावन की मेज में भागीदार हों। आइए अपने मनों को तैयार करते हुए हम उस कोरस को गाएंगे, साल्वेशन ऑनर एंड ग्लोरी एंड पावर बिलोंग्स टू द लॉर्ड। जब ये चल रहा हूं, चाहूंगा भाई अजय, भाई विमल मेज को सामने लेके आए। गॉड ब्लेस यू।